पुणे में दो मासूम लोगों को कुचल दिया जाता है। कानून पर देश भर से सवाल उठाए जा रहे हैं। पुणे पॉर्श केस, इसके बारे में तो ज़रूर सुना होगा आपने। सोशल मीडिया पे इस केस को लेके बवाल भी मचा है। आइए समझते हैं हमारे सहयोगी गणेश से कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों इस केस को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल सही। देखिए, एक्चुअली ये मामला जब सामने आया तो ये टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर चलने के बाद निकल के सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में जो जजमेंट थी वो कुछ घंटों में, 48 घंटे के अंदर जो दो लोगों को कुचल कर नशे में मार देने वाले शख्स हैं वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। और ये फैसला देश भर में बवाल मचा दिया कि क्या ऐसे भी कहीं होता है क्या, न्याय के लिए इस तरीके से अनफेयर डिसीजन किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर यह बात उठने लगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर लेंगे। देश में अक्सर कहा जाता था कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। देश में फॉरेंसिक रिपोर्ट बदल दी जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दी जाती है। लेकिन अब कानून बदलने की बातें लोग कर रहे हैं, सियासत में समझिए। लेकिन ऐसा क्या संभव है ऐसे कि देश के अंदर जजमेंट रातों रात बदल दिया जाए, जज साहब का ईमान बदल दिया जाए। और सोशल मीडिया पर यह बातें पूछी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो आगे सोचिए क्या हो गया। कई सारे सोशल मीडिया पर जो यूजर्स हैं वो लगातार जो बातें हैं वो कर रहे हैं। ये कई सारी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है, सागर है, सागर लिख रहे हैं कि दो लोगों की हत्या कर दी गई। एक बिगडैल बाप के बेटे, सारा सिस्टम पैसे के सामने नतमस्तक खड़ा है। सोशल मीडिया पर इस एक्सीडेंट की चर्चा की गई, मुद्दा उठाया गया, तो अब सिस्टम की आंखें खुल रही है। लेकिन इतने बड़े बार में जिस जगह पर वो शराब वो लड़का पी रहा था उसकी चर्चा की गई। कहा गया है कि नाबालिग बच्चे को शराब पिलाई जा रही थी। क्या यहाँ की पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी नहीं थी, या अब दिखावटी एक्शन किया जा रहा है? साथ ही साथ उस कार्यवाही पर जिस बार में रेड पड़ा, जहाँ पे वो बच्चा शराब पीने पहुंचा हुआ था, श्री अब सोचिए कि जिस जगह पर शराब बच्चों को पीने की इजाज़त दी जाती होगी, बच्चे अक्सर वहीं जा रहे होंगे। बिल्कुल। मुंबई है हाई सोसाइटी के नाम पर, तो बार के संचालन करने वाले लोगों को पहले से पता था और वहाँ पर स्थानीय प्रशासन को भी पता होगा कि यहाँ पर इस तरीके की बातें होती है। और फिर उस बच्चे को शराब पिलाई गई और उसी गई शराब पिया, उसके बाद वो निकला और दो लोगों को कुचल दिया। और अब उस बार पर एक्शन किया जा रहा है कि बार को सीज किया जा रहा है। कि दो लोगों की मौत के बाद अब तक न्याय की उम्मीद में जो लोग हैं उनको न्याय अभी तक नहीं मिला। वो माँ सिसक रही है जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं हैं। वो उम्मीद कर रही है कि कैसे न्याय मिलेगा, कहाँ जाएं हम, क्या करें। लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया पर अगर मुहिम नहीं चलती तो शायद ये बातें छनकर मुंबई से बाहर नहीं आती। अच्छा गणेश, एक और बात सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं वो उठा रहे हैं कि जो जिसने हत्या की वो एक 17 साल का नाबालिग बच्चा है। तो क्या जस्ट बिकॉज वो एक बच्चा है, वो 17 साल का है, तो वो एक इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा जुल्म कर सकता है, किसी की जान ले सकता है, और वो बस 15 घंटे में उसको जमानत मिल गई क्योंकि वो 17 साल का है? तो आपको कितने तौर पे इस बात से, आप सोशल मीडिया के यूजर से कितने सहमत हैं आप? बिल्कुल हम सहमत है कि सवाल लोग उठा रहे हैं। समी, आपकी उम्र कितनी है अगर हम इस बारे में चर्चा करें तो? 20 साल की आपकी उम्र है। आप इतनी तो सक्षम है, समझदार हैं कि आपको जब सड़क पर आप निकलती हैं तो अच्छा और बुरा के बारे में सोच सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 17 साल के उस लड़के में अहंकार है, पैसे का घमंड है। 2 करोड़ की गाड़ी चला रहे थे वो, तो समझ भी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये 2 करोड़ की गाड़ी खरीद कर देने वाले कौन है? उनके पिता वेदांत अग्रवाल के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि जिस पिता, जैसे मुझे आपका एक एक्सीडेंट याद है कि आप जब हमारे साथ काम करने आई तो आपने कहा कि सर मुझे गाड़ी आता है छोड़ने के लिए और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरे लिए ड्राइवर आए, और मुझे लगा कि मुझे जॉब करना है तो मैं खुद लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या को समझूं, तब मैं जर्नलिस्ट बन सकती हूं। तो सर मैंने गाड़ी और ड्राइवर को छोड़ के, मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और मैं वहाँ से टेम्पू से आती हूँ। मैंने कहा कि भैया मैं भी ऑटो रिक्शा में बाकी पैसेंजर की तरह
सफ़र करके ऑफिस जाऊंगी और देखूंगी कि लोगों की समस्या कैसे होती है, लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, तो आपके अंदर वो सोचने की विवेक क्षमता है। आपके घर में भी आप संपन्न परिवार से आती हैं, लेकिन आपकी समझ, क्योंकि आपके पिता मेहनत करते हैं, आपके परिवार के लोगों ने आपके अंदर जो संस्कार डाला उसमें वो बताया गया है कि मेहनत हम करेंगे तभी हमारे बच्चे सुख चैन से रहेंगे। आपके पिता ने आपके लिए वो तमाम सुविधा दी है, लेकिन उसके साथ उन्होंने बताया है कि ये सुविधा मिला है, इसका मिसयूज नहीं करना है। बिल्कुल। पुणे के अंदर जो घटना घटी उसमें जिस पिता ने अपने बच्चों को तमाम सुख सुविधा दिया, लग्जरियस लाइफ दी, उस पिता ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। ये उस पिता की सजा है कि उनके बच्चे इस तरीके से गुमराह हुए। उसमें उस पिता की भी पूरी योगदान है, उनकी जिम्मेवारी और उनकी गलती है। सोशल मीडिया पर अगर ये सवाल उठ रहा है तो वाजिब सवाल है। हम भी अगर किसी परिवार में अपने पिता के लाडले हो तो ये अधिकार मुझे नहीं मिलता है कि मैं किसी को कुचल दूं। ये गलती हुई होगी, मैं मानता हूं कि ये गलती से दुर्घटना हुई है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद जिस तरीके के जजमेंट हुए कि एक पिता के रसूख की वजह से वो जजमेंट लिखवाई गई, करवाई गई, या उस पिता के रसूख के प्रभाव में वो जजमेंट हुआ। 250-300 वर्ड में अगर आपको गलतियों पर लिखकर बोला जाए कि आप गलती लिखकर चले जाइए, क्या लोगों की सांस की कीमत, जिंदा इंसान की कीमत 250-300 वर्ड में है? मतलब साफ है कि इस जजमेंट में अनफेयर डिसीजन हुआ है, इस जजमेंट में इंसानियत मरी है। इस जजमेंट पे कानून की किताब, कानून की सौगंध यानी शपथ लेकर जो लोग फैसले करते हैं, जो लोग गवाही देते हैं, जो लोग इस पूरे मामले पर पक्ष और जो फैसला सुनाते हैं, जो निष्पक्ष होकर बातें करते हैं, उनके निष्पक्ष पेशे पर यह सवाल उठ रहा है। इस वजह से यह मामला सुर्खियों में है कि जो जजमेंट करने वाला भगवान होता है उसके फैसले पर सवाल उठ रहा है। हम जज साहब की मंशा, उनकी निष्ठा और उनके सामने जो दस्तावेज दिए गए होंगे, अमूमन वो दोनों ही पक्ष को उन्होंने सुना होगा और दस्तावेज के आधार पर उन्होंने फैसला लिया होगा। जज साहब के हाथ बंधे हैं कानून की किताबों में लिखी धाराओं की वजह से, लेकिन सवाल एक वैसे बच्चों के परिवार की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या सच में कानून की किताबों में निर्दोष, जो गरीब, जो मजबूर, जो पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय के लिए किताबों से अलग कोई और बातें नहीं होती है, कोई और चश्मा नहीं होता है जिससे कि इंसानियत को देखी जाए? ये सवाल उठ रहा है और यही वजह है सभी कि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चला। अगला जो कमेंट हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें वो बताया जा रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि केवल एक व्यक्ति नहीं, देखिए करत रह, न्यायालय को भी इस मामले में शर्म आना चाहिए जो पैसे के लिए किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं समझता है। ये अनूप है, ये लिख रहे हैं और इसमें उन्होंने तस्वीर लगाई है। दूसरा एक राजन है, वो लिख रहे हैं मोदी के परिवार हैं, उन्होंने अपने जो प्रोफाइल में डाला है कि निश्चित रूप से देश की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था असंवेदनशील हो चुकी है, कुछ अपवादों को छोड़ दे गरीब और आम जनता को न्याय मिलना बहुत मुश्किल ही दिखता है। न्यायिक और प्रशासनिक स्तर का स्वतः संज्ञान लेने की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। जो गिरते मानवीय मूल्यों, नैतिक जो सिद्धांत जिसकी बातें की जा रही है उसकी वो चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना नैतिक पतन का घोतक है। पुणे की घटना पर भी अगर लोग इतने मुखर होकर आगे नहीं आते तो शायद यह मामला धीरे धीरे रफा दफा हो जाता। पीड़ित परिवार को समुचित न्याय मिलने के साथ दोषियों पर अविलंब कार्रवाई अतिशीघ्र अपेक्षित है ताकि देश की जनता का व्यवस्था के प्रति विश्वास कायम रहे। इंडियन जस्टिस, ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये फैसला एक जस्टिस के लिए हो रहा है और ऐसे में अगर सवाल उठ रहे हैं तो जस्टिस के लिए उठ रहा है। लोगों के मन में भरोसा पैदा करने के लिए बातें उठ रही है। इस तरीके के सवाल उठाने वाले लोग कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, किसी जजमेंट के खिलाफ वो नहीं है। हाँ, जजमेंट अमूमन देश भर में कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें जजमेंट पर सवाल होते रहा है, उस फैसले की आलोचना और उसके पक्षधर की बात होते रही है, जो आलोचना करने वाले लोग करते रहे और इसी तरीके की आलोचना इस केस में भी हो रहा है। महाराष्ट्र, मुंबई पुलिस में ऐसे कारनामे होते रहते हैं। यह लोग लगभग 20 साल में भी अभी तक नहीं पता कर पाए कि सलमान खान की गाड़ी से हुई दुर्घटना के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था। अजय लिख रहे हैं, आगे अजय लिख रहे हैं कि जबकि गाड़ी में एक पुलिसकर्मी भी था, लेकिन सलमान के घर के बाहर गोली चलाने वाले चंद घंटों में पकड़े जाते हैं।
पिंटू लिख रहे हैं कि साहब यही बात हुई ना कि एक गाना है, झनझन की सुनो झंकार दुनिया है, काला बाजार पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, यह और कुछ नहीं सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, कुछ दिनों के बाद रफा दफा हो जाएगा। इस तरीके की बातें कहा जा रहा है। मैंने आज तक सुना था कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को बदला नहीं जा सकता है, पर अगर पैसा हो तो किसी के बच्चे मर जाएं, किसी की माँ बाप मर जाएं, दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें इंसाफ नहीं दिला सकता है। पुणे की घटना ने यह साबित कर दिया है कैसे नीचे से लेकर ऊपर तक सब क्या है। कार वालों की गलती क्या है? तुम सबके सामने बाइक लेकर क्यों जाते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि नाबालिग लड़का कार चला रहा है, नहीं पता तो फिर रोड पर दुर्घटना तो होनी तय है। मानिए जज साहब कहीं नहीं, मीडिया को यह पता करना होगा कि जज साहब कितने में ज़मीन बेचे हैं। एक दिन जज के घर वाले के साथ भी अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो क्या वो कितने पेज के निबंध लिखने की बातें करेंगे? पब्लिक को उल्लू बनाने का तरीका है, यह सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है, यह सभी मिले हुए हैं, यह लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र है। रोहित और विवेक या वशिष्ठ कई तरीके के लोग हैं सोशल मीडिया पर, इससे पूरे मुहिम की तरह चलाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, जजमेंट अगर सही तरीके से नहीं होता है, लोगों का भरोसा टूटता है इसमें, तो इसी तरीके से सवाल उठेंगे। और इस तरीके के सवाल जुडिशियरी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी है कि उन्हें अपनी अंतरात्मा के साथ न्यायिक व्यवस्था पर जो फैसले वो देते हैं उस पर ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत है, और इस तरीके के फैसले का पुनः विचार होना चाहिए। अगर किसी एक कोर्ट ने इस तरीके के फैसले दिए हैं तो उसके ऊपर और उस कोर्ट को मॉनिटरिंग करने वाले जो जजें हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको ऐसे फैसले का मॉनिटरिंग करना होगा कि आखिर कैसे कोई जज साहब की कुर्सी पर, यानी जज को भगवान से भी बड़ा माना जाता है कि उस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके से जजमेंट कर सकता है। ये अपवाद वाला निर्णय है और देश उम्मीद कर रहा है कि इस तरीके के निर्णय दोबारा नहीं हो सकेंगे। और कई तरीके के सवाल चल रहे हैं और अंत में यही सवाल है कि इस जजमेंट ने 2 लोगों की मौत का मजाक बना के रख दिया है। तो हमारे साथ अभी जुड़े थे गणेश। पुणे पॉश केस पे सोशल मीडिया के यूजर्स काफ़ी एक्टिव हैं। जब जब देश में ऐसे फैसले आते हैं लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जब जब देश में ऐसे फैसले आते हैं जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, तो लोग सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं। हम आशा करते हैं कि न्यायालय से अब ऐसा फैसला नहीं आएगा और इस केस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस एक्टिवली इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।